आज फिर से हसदेव जंगल से लगे उदयपुर के परसा के ईस्ट बासेन क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए राजनीतिक दलों की दिखावे की राजनीति सामने आई। पेड़ को बचाने के लिए भाजपा अपने हिसाब से राजनीति कर रही है और यह राजनीति केवल धरना प्रदर्शन तक है। पहले बासेन में जाकर पुलिस वालों के आगे धरना और अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के घर के बाहर प्रदर्शन, यह भाजपा की राजनीति का इस मामले में इतिश्री है। यदि वास्तव में भाजपा जनहितैषी होती, पर्यावरण और जंगल की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती, तो उसी परसा बासेन के जंगल में घुसकर पेड़ कटाई को रोकती। लेकिन यहाँ दोनों ही पार्टियां राजनीतिक स्टंट कर अपने आप को सबसे बड़ा जनहितैषी साबित करने की कवायद में है। क्या भाजपा पुलिस और प्रशासन अथवा भाजपा के नजदीकी अडानी से डरकर उदयपुर से वापस आई? सवाल तो कई हैं, लेकिन भाजपा सरगुजा में लगभग नेतृत्वहीन हो चुकी, जहां कोई नेता ऐसा नहीं दिखता जो किसी मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाए। यदि पर्यावरण के प्रति भाजपा सचेत रहती, वृक्षों को बचाने के प्रति गंभीर होती, तो उदयपुर से उल्टे पांव वापस न आकर सीधे जंगल में घुसती और क्षेत्र के ग्रामीणों की तरह एक एक पेड़ से लिपट कर उसे बचाने के लिए आंदोलन करती। किंतु यह सरगुजा का बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हो या भाजपा, यहाँ कोई ऐसा नेता अब नहीं बचा जो मुद्दों के प्रति सिर्फ राजनीतिक स्टंट न कर अंजाम तक पहुंचाने की राजनीति करे। खैर, भाजपा ने पेड़ बचाने टीएस सिंहदेव आकर गोली खाए के नारे के साथ प्रदर्शन किया। बदले में मोदी सरकार को दोषी बता बैरिकेड के दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। एक ओर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हीं नामों पर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। हसदेव जंगल बचाना होगा, टीएस बाबा को अपना वादा निभाना होगा। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टीएस बाबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए दोनों ही पार्टियों की इस कुर्बानी को सरगुजा की जनता हमेशा हमेशा याद करेगी। सरगुजा अब ऐसे नेतृत्वकर्ता की तलाश में है जो सीधी बात करे, ठोस बात करे, समस्याओं को अंजाम तक पहुंचाए। कलेक्टर, एसपी और प्रशासन से डरने वाले नेताओं की जमात से अब जिला मुक्ति चाहता है। जनता को खुद के बीच से ही नेतृत्वकर्ता तैयार करना होगा, तभी सरगुजा का कुछ भला संभव है। अन्यथा हमेशा से उपेक्षित रहा यह क्षेत्र हमेशा ही ऐसा बना रहेगा। इस मामले में प्रदर्शनकर्ता भाजपा के अगुआ ललन प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आवश्यक था कि वहाँ फोर्स लगा के जंगल निकाली जा रही है और भीतर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि 3.25 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा जंगल काट दिया है। 43 हेक्टेयर की जगह में वहाँ पर ऐसा लगता है कि 150-200 हेक्टेयर जंगल काट दिया है। जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं दे रहे हैं, गाँव वालों को जाने नहीं दे रहे हैं। इस बात का विरोध है और हमारा विरोध इस बात का भी है कि सरगुजा के जंगल को बचाना है और ऐसा वादा टीएस बाबा ने किया था कि एक भी डाल नहीं कटने देंगे। यदि पुलिस का, यदि प्रशासन का गोली चला तो उस पहला गोली खाने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा। इन सब झूठी बातों का विरोध के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने इसे दमन चक्र बताते हुए आदिवासियों पर जुल्म करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि एक भी डंगाल नहीं कटेगा और कटा तो पहली गोली मैं खाऊंगा। उन्हें उनका वायदा याद दिलाने आए हैं। दमन चक्र जो चल रहा है सरगुजा के ट्राइबल्स के ऊपर में और जिस तरीके से पेड़ कटाई हो रही है, टीएस सिंहदेव ने कहा था एक भी डगाल कटेगी, पेड़ कटेगा, सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा। आज टीएस सिंहदेव जी कहाँ है ये पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजे पर आई है।
सरगुजा संकट में है और टीएस सिंहदेव यहाँ नहीं है, ये सबसे दुखद स्थिति है। और सरकार में जिस तरीके से पुलिस का पहरा लगाकर आदिवासियों का दमन किया जा रहा है, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया जा रहा है, पेशा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएस सिंहदेव जी को सरगुजा के हित के लिए अपना वादा निभाना चाहिए और भूपेश बघेल जिन्होंने राहुल गांधी यहाँ आके वादा किए थे, उस वादा को तोड़ने का काम है सरकार। सरगुजा संकट में है, लेकिन क्या बीजेपी कहीं लेट नहीं करती इस प्रदर्शन को करने में? फेज 2 का काम शुरू होने से पहले यदि बीजेपी ज्यादा आक्रामक होती और विरोध करती, शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डे 1 से आक्रामक थी और इसीलिए इतना देर लगा उनको पेड़ काटने में, और सरकार को पेड़ काटने का काम रातों रात करना पड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण। और इसलिए जब 24 घंटे बाद पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू हुई, बीजेपी तुरंत हटी। कांग्रेस का आरोप है कि आवंटन बीजेपी शासन काल में हुआ था, आज जबरन बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी शासन काल में कोई आवंटन नहीं होता, राज्य सरकार के पास अधिकार होता है, वो पेड़ कटवाए न करे। हम लोग तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं, भूपेश बघेल सरकार अपनी 4000 पुलिस जो वहाँ तैनात करके रखी है, जो फॉरेस्ट का अमला वहाँ तैनात करके रखी है, उसको वहाँ से हटा ले, अपने आप पेड़ कटाई रुक जाएगी। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने कहा कि जनता के साथ बड़ा धोखा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र में जाकर कहा था कि जंगल नहीं कटेगा और अंत में जंगल काट दिया जा रहा है, उसे ही याद दिलाने आए हैं। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने विधानसभा में एक निजी विधेयक पारित किया था कि हसदेव जंगल को काटा नहीं जाएगा। स्थानीय मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा वासियों को ये वादा किया था कि पहली गोली मैं खाऊंगा पर हसदेव में जंगल नहीं कटेगा, पेड़ नहीं कटेगा। इसके बावजूद भी धोखा हुआ, जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। जब पेड़ कट रहा था तो ये सामने आए नहीं, उनके वादे को दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए और हसदेव के जंगल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। इसके लिए आज टीएस सिंहदेव से पूछने हम सब आए थे। वहीं भाजपा में अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने कहा कि हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात कर जंगल के अंदर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। पूरे 1000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल जंगल के चप्पे चप्पे पर तैनात थी और उनका सिर्फ यही मकसद है कि किसी को जंगल के अंदर घुसने न दिया जाए और वस्तुस्थिति से अवगत कोई ना हो पाए। लेकिन हम सब ने पहुंचकर जो भारतीय जनता पार्टी का निर्देश था कि वस्तुस्थिति का अवगत कराए, उससे हम सब ने अवगत कराया है।